नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव परिवहन को आदेश दिए कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10वें दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर करने के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम की ओर से 5 लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि भी दी जाती है और अब निजी बस ऑपरेटर्स की भी सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र अगली कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। आपको बताते चलें कि निजी बसों की सवारियों पर दुर्घटना बीमा की बात जो है वो कही जा रही है। सीएम धामी ने एक बैठक ली और साथ ही सीएम धामी ने लाभ देने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि 10 लाख रुपए की राहत राशि भी अब प्रदान की जाएगी। सीएम धामी ने लाभ देने के निर्देश भी दिए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने घोषणा पत्र जारी किया। वहीं विपक्ष ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया भी दी है। विपक्ष का भी कहना है कि बीजेपी का संकल्प पत्र जितने भी ड्राफ्ट किया है, इसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है या फिर वह अल्प बुद्धि का व्यक्ति है। इसलिए क्योंकि ये लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, जनता स्थानीय मुद्दों को सुनना चाहती है। तो जिस तरह से का संकल्प पत्र देखा, ये संकल्प पत्र जिसने भी ड्राफ्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि या तो उसके पास राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है या वो अल्प बुद्धि का व्यक्ति है। इसलिए क्योंकि ये छोटी सरकार के चुनाव हो रहे हैं, ये लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, लोग जो हैं स्थानीय मुद्दे सुनना चाहते हैं। इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को सम्मिलित किया है, एक भानुमति का पिटारा बना दिया। आपने जो है इसमें ऐसे ऐसे मुद्दे शामिल कर लिए हैं जिनसे स्थानीय जनता का लेना एक न देना दो। 23 जनवरी को मतदान होना है, तो जिस तरह से 23 जनवरी को मतदान होना है। नगर पंचायत थराली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना 45 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने घोषणा पत्र के माध्यम से थराली के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नगर के चारों वार्डों के विकास के एजेंडे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं नगर पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक देवीदत्त कुनियाल ने इस घोषणा पत्र को कांग्रेस का शपथ पत्र बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर पंचायत के मतदाताओं के समक्ष शपथ पत्र के रूप में घोषणा पत्र को रखती है। घोषणा पत्र में लिखी एक बात को शपथ के रूप में चुनाव जीतने का पूरा करने का वादा करती है। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र जो है वो शपथ पत्र के नाम से जारी किया गया है। 45 बिंदुओं पर चर्चा जो है वो चल रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। 45 बिंदुओं का ये घोषणा पत्र है जिसको लेकर बातचीत जो है वो चल रही है और लोगों के बीच में लगातार इस घोषणा पत्र को लाया जा रहा है। आपको बताते चले कि नगर निकाय चुनाव नजदीक हैं और जिसको लेकर वहीं निकाय चुनाव से बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस भी हमलावर है और वहीं अब कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
जिसको लेकर चर्चाएं जो हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। थराली के विकास में कांग्रेस पार्टी की जो सुयोग्य प्रत्याशी सुनीता रावत जी की आपने प्रस्तुत देखी है, इनने जो बोला है ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि इनका शपथ पत्र के रूप में हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सम्मुख, और आपको और पूरी थराली क्षेत्र की जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि विगत 5 वर्षों में जो ट्रिपल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर नगर के चेयरमैन थे और विधायक उनके हैं, सरकार केंद्र और राज्य में उनकी है, जो वो नहीं कर पाए इस थराली के लिए, वो कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं ये जीतने पर थराली के लोगों के इनको आशीर्वाद और इनको मतदान इनके पक्ष में होता है। देश को चलाने में, प्रदेश को चलाने में और क्षेत्र को चलाने में मुख्य भूमिका जो चौथा स्तंभ है मीडिया, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पधारने पर नमस्कार। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर पंचायत जो हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी हैं श्रीमती सुनीता रावत, उनके जो विगत जीतने के बाद 5 साल का जो कार्यकाल होगा, उस कार्यकाल का हमने एक घोषणा पत्र इस थराली के विकास के लिए, इस थराली के तमाम तोपों के विकास के लिए हमने जो लॉन्च किया है, हम उस बात लॉन्च करते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं इस कार्यालय से समस्त प्रभारी महोदय और जो अध्यक्ष जी हैं, उन सबके सामने आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो घोषणा पत्र होगा, ये घोषणा पत्र अस्थायी 5 वर्षों में हम जमीन पर लाने का काम करेंगे। यह कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, थराली के विकास में हम सब एक हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में थराली के विकास के एजेंडे को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के विनोद रावत ने पर्यवेक्षक देवीदत्त कुनियाल की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने कुल 45 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नगर के चारों वार्डों के विकास के एजेंडे को रखा है। साथ ही नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए गौ सदन बनाने और बंदरों के कार्य योजना की घोषणा पत्र को रखा गया है। ये कांग्रेस का हम लोग अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। जो हमारी प्राथमिकता होगी, अगर हमें थराली नगर की समस्त सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता अगर मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर लाती है, तो हमारी जो प्राथमिकता होगी वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। सर्वप्रथम हमारा भवन कर को लेकर के होगा। भवन कर जो हमारे नगर पंचायत में आ रहा है, जो हमारी नई नगर पंचायत होती है, उसमें 15 साल तक जो रूल्स हैं कि 15 साल तक कोई भी भवन कर नहीं दिया जाएगा। तो इस पर हम कार्य करेंगे और भवन कर को जो भी आया है टैक्स, उसको मुक्त करने का प्रयास करेंगे लोगों को। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं। प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल एडवोकेट के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में काशीपुर पहुंचे हैं। उन्होंने क्षेत्र में जाकर लोगों से आने वाले 23 जनवरी को पंजे के निशान पर मुहर लगाकर संदीप सहगल को विजय बनाने की अपील की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता ने अपना पूरा फोकस कांग्रेस की ओर कर दिया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में पूर्व सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार डबल इंजन ही नहीं चला पा रही है तो ट्रिपल इंजन को कहां से चलाएगी। डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन कांग्रेस का लगेगा। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट की अपील की है। दरअसल उत्तराखंड में निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया और बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा और डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन कांग्रेस का लगेगा। दरअसल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने हैं पूर्व सीएम और इस दौरान उन्होंने जमकर हमला भी बोला है। कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन कांग्रेस का लगेगा।
नगरीय व्यवस्था को कांग्रेस को सौंप करके लोग एक शुरुआत करना चाहते हैं बदलाव की, ताकि आगे लोग जो है फिर अपने मन के अनुकूल सरकार बना सकें। और लोगों को ये लगता है कि भाजपा ने उनको ठगा है और लोग भाजपा से, उनके प्रतिनिधियों से, जिस तरीके से उन्होंने शहरी व्यवस्था को चलाया है उससे बहुत असंतुष्ट है, नाराज है। आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस वार्ड नंबर 50 में अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से स्थानीय जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है और इस प्रक्रिया में वे जनसभाओं, घर घर प्रचार और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। वहीं मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल के साथ साथ स्टार प्रचारक शूरवीर सिंह साजवान ने वार्ड नंबर 50 में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता से कांग्रेस को वोट कर मेयर और पार्षद की जीत दिलाने की अपील की है और साथ ही कहा कि जब शहर में उनकी सरकार आती है तो वे स्थानीय मुद्दों और समस्याओं का जल्द ही निवारण कर देंगे। देखिए, आज जो है वार्ड नंबर 50 में काफी संख्या में हमारी मातृशक्ति और युवा शक्ति मधुकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और अपार भीड़ समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन। सर, जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जीत आप अपने विपक्षी पार्टी को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? देखिए, जो 15 साल भाजपा के लिए है और जो जनता पूरा मन बना चुकी है, इस बार जो है परिवर्तन करेगी, अवश्य। मंगलौर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का पर्चा निरस्त होने के बाद में आखिरकार कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने हजारों की संख्या में जनसैलाब के साथ मंगलौर में सभा आयोजित कर निर्दलीय प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी को समर्थन दे दिया है। सभा में कांग्रेस के हजारों समर्थक मौजूद रहे और हाल ही में बीजेपी ने बसपा के दिवंगत विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी खेमे की जुल्फिकार की माता केसर को समर्थन देने का ऐलान किया था। मंगलौर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था और कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने के बाद में कांग्रेस समर्थकों में भारी रोष था। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस ने पूरा समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी को दिया है। और कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खास तौर पर अपने लोकप्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन साहब और अपने लोकप्रिय नेता पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस चीज को इस लायक समझा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मंगलौर में जब बाई इलेक्शन हुआ तो प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने अनदेखी की और यहाँ पर पोलिंग वाले दिन खूब लाठियां चली, बदतमीजियां हुई, धक्का मुक्की की, गालियां दी, कहीं गोलियां भी चली, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद लोकतंत्र को जिंदा रखा और यहाँ वोट किया और लाठी चलाने वालों को, लाठी चलवाने वालों को हराया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 दिसंबर को आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी, जिसका सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की टीम की प्रदेश भर में तैनाती की थी, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के 3 हफ्ते के भीतर 11 करोड़ से भी ज्यादा की 241 किलोग्राम 215 ग्राम नारकोटिक्स
और 71 लाख रुपए से भी ज्यादा की शराब जब्त की जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जब्ती उधम सिंह नगर में हुई है और जहां पर 5 करोड़ 84 लाख की नारकोटिक्स और शराब को जब्त किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर बागेश्वर है और जहां पर 31 लाख रुपए से भी ज्यादा की नारकोटिक्स और शराब पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल का भी कहना है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए टीमों को लगाया गया है, जो लोग प्रचार के दौरान अवैध गतिविधियां और मतदाताओं को लुभाने के लिए जो है वो पैसे देते हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि 71 लाख रुपए से भी ज्यादा की शराब को जब्त किया गया है। जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है। देखिए, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आदर्श आचार संहिता जो है अधिसूचना के साथ ही दिनांक 23 की साय से लास्ट मंथ प्रभावी हो गई थी और इस बार आयोग द्वारा जो है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक तंत्र विकसित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो व्यय प्रेक्षक होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने सभी सरकारी कर्मियों को मिशन कर्मयोगी के तहत में क्षमता विकास के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए IGOT डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी कर्मियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही मामले में 100% लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने को भी कहा गया है। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने भी सभी विभागों में कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन शोषण से संबंधित कानून की जानकारी एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम तत्काल संचालित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को खास निर्देशित किया गया है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। चुनाव को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा। देवप्रयाग थाना पुलिस ने एक वाहन से 20 पेटी शराब बरामद की है। शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। वाहन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। इसके साथ ही धनसाली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। दोनों शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। खटीमा के भारत नेपाल सीमा स्थित सिसैया गांव के मजरा शारदा सागर बंधा में नागरिक चिकित्सालय खटीमा में कार्यरत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीबी की महिला चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर शैलजा पांडे और उनकी टीम द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाकर 80 बच्चे और 60 बुजुर्गों और 20 किशोरियों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। वहीं टीम की नर्सिंग ऑफिसर निर्मला धामी द्वारा निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच की गई। इस दौरान डॉक्टर शैलजा ने HMPV वायरस के लक्षणों, बचाव और उपाय, साफ सफाई रखने, स्वस्थ आहार लेने, मास्क पहनने और ठंड से बचने आदि के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया और सचेत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के कई जगहों पर 5 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, इसलिए सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। आज हमारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के द्वारा, जो कि हमारे नागरिक चिकित्सालय खटीमा में कार्यरत है, टीम बी के द्वारा जो है सिसैया बंधा जो है उसमें ग्राम पंचायत सिसैया बंधा में स्वास्थ्य जांच का प्रोग्राम किया गया, जिसमें जो है 80 बच्चों की जांच की गई और बुजुर्गों की और महिलाओं की जांच की गई, जिसमें हमने जो है उनको निःशुल्क दवाइयां दी, उनका हीमोग्लोबिन और बीपी की जांच भी की गई। उन्हें जानकारी दी गई कि सर्दियों के समय जो है बीपी बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। अल्मोड़ा के रानीखेत नगरपालिका
चिलियानौला में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जहां पर 4 लोगों ने दावेदारी पेश की है, जिसमें एक बीजेपी, एक कांग्रेस और 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ में जहां एक तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत के भतीजे अरुण रावत हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के लिए बीजेपी प्रत्याशी मदन कुवारबी को जिताना है। वहीं बीजेपी ने मदन कुवारबी पर भरोसा जताया। इस निकाय चुनाव में करीब 2151 मतदाता हैं। मेरा जो सबसे बड़े मुद्दे हैं आज इस क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण के विषय हैं, वो विषय है पेयजल की जो समस्या है उसके विषय में मेरी प्रमुख मांग है, सड़कों का और नजूल भूमि, विद्युत संबंधी जितने भी यहाँ पे अभी जो कार्य रुके पड़े हैं, जो कार्य हो नहीं पा रहे, उन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और निवेदन करूंगा जनता से कि आज सरकार माननीय मोदी जी की केंद्र में है, तो प्रदेश में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वर्तमान में हमारे क्षेत्र में विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, सांसद हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं, तो मैं चाहूंगा क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि जितने भी मेरा एक संकल्प पत्र मैंने आप जनता के बीच में लेके जा रहा हूं, उन मुद्दों को लेकर अगर आप मुझे मौका दीजिए ताकि मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूं और इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए अपना योगदान दे सकूं। आप लोगों से यही मेरा निवेदन। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कर्नाटक ने अल्मोड़ा नगर को बदहाल बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 25 सालों से अल्मोड़ा में राज किया है, लेकिन यहां रास्ते, नाले और बिजली पानी की व्यवस्था आज भी बदहाल पड़ी है। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि राज्य सरकार ने अल्मोड़ा नगर में करोड़ों का बजट देने के बावजूद भी अल्मोड़ा नगर विकास में जो है वो अल्मोड़ा नगर में कांग्रेस पर का राज रहा, लेकिन जनता मूलभूत जरूरतों के लिए आज भी परेशान है। और वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटका ने भी कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा इस बार मेयर पद पर काबिज होंगे और अल्मोड़ा का विकास होगा। माध्यम से कहना चाहता हूं, अल्मोड़ा में सरकार ने जो पैसे दिए 22 करोड़ से अधिक की धनराशि नालों के लिए दी थी, वो अभी तक खर्च नहीं हो पाई। नाले नहीं बन पाए हैं, रास्ते नहीं है, पथ प्रकाश नहीं है। ये जो 15 साल का कार्यकाल था हमारे नगर पालिका का, और पूरे 25 साल से तो कांग्रेस बैठी है। भैया बताओ ना आपने क्या काम किया। और आप तो लगातार 10 साल से बैठे हैं और उस 10 साल का कार्यकाल रो रो के चीख चीख के कह रहा है कि अल्मोड़ा का विकास मर गया, अल्मोड़ा का विकास मर गया। अब हम विकास को पैदा करेंगे, नए सिरे से विकास होगा। किसी भी मोहल्ले में रास्ते नहीं, सड़कों की स्थिति कैसी है, कितना बड़ा। सांसद अजय भट्ट नैनीताल पहुंचकर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया है और आने वाली 23 जनवरी को कमल के फूल पर मुहर लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब 25 जनवरी को चुनाव परिणाम आए तो केवल कमल ही कमल नजर आना चाहिए। वहीं वैशाली कॉलोनी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद अजय भट्ट ने मतदाताओं से कहा कि अपने प्यार और आशीर्वाद से आपने जिस तरह से मुझे दूसरी बार सांसद चुनकर दिल्ली भेजा, ठीक उसी तरह से काशीपुर के विकास के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली और पार्षद प्रत्याशियों को भारी वोटों से चुनकर नगर निगम भेजें ताकि काशीपुर में विकास हो सके। अपने मेयर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी जो हमारे उठे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की विजय के लिए लोगों से अपील करने के लिए मैं लोगों के बीच में हूं। आज काशीपुर में इस समय और माहौल को देखते हुए लगता है कि भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। जय भगवान उपाध्याय जी, आज स्वागत करें। खबर उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा से है, जहां पर उत्तरांचली पंजाबी महासभा से जुड़ी महिलाओं ने निर्धन कन्या का धूमधाम से विवाह संपन्न कराया। किच्छा निवासी निर्धन सलोनी के माता पिता और दादा की मौत हो चुकी थी और सुहानी का भरण पोषण उसकी दादी उर्मिला देवी ने किया है। घरों में साफ सफाई का काम करने वाली सुहानी के विवाह को लेकर बुजुर्ग दादी उर्मिला देवी ने पंजाबी महासभा से संपर्क किया। जानकारी मिलते ही उत्तरांचल पंजाबी महासभा की जिला महामंत्री शैली फुटेला की अगुवाई में किच्छा के सनातन मंदिर में धूमधाम से विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ।
और बदायूं से बारात लेकर पहुंचे गोपाल सहित उनके परिजनों का कन्या पक्ष ने जोरदार स्वागत किया। विधि विधान में मंदिर में जयमाला डालकर 7 फेरे लेने के बाद में वर वधू ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया है। आज एक लड़की सुहानी जो बहुत ही गरीब परिवार की है, माँ बाप उसके नहीं है, दादी ही उसका पालन पोषण कर रही है, तो वो हमारे पास आई और बोली मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। तो हमने पंजाबी महिला समिति ने उस शादी करने का बीड़ा उठाया और सनातन मंदिर में उसकी शादी करा रहे हैं, जिसमें जरूरत का पूरा सामान, अलमारी, डबल बेड, पायल, बिछिए, सोने का फूल और आपके कपड़े, मिक्सर जूसर, एलईडी, जितना भी जरूरत का सामान होता है वो सारा समाज के द्वारा, पंजाबी महिला समिति के द्वारा उस लड़की को दान में दिया गया। इससे पूर्व भी 11 तारीख को हमारी पंजाबी महिला समिति ने लोहड़ी का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया। स्वर्ग आश्रम गांव में वार्ड नंबर 3 से सभासद प्रत्याशी जितेंद्र धाकड़ की पत्नी विदेशी होने के बावजूद फराटे से गढ़वाली भाषा में अपनी पति के लिए लोगों से वोट मांग रही हैं। और साथ ही जितेंद्र धाकड़ की पत्नी गंगा धाकड़ ने बताया कि क्षेत्र में लोग लगातार बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए उतावले हैं। जहां जहां वो समर्थकों के साथ जनसंपर्क के लिए जा रही हैं, वहां वहां लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का भरोसा भी दे रहे हैं। और वहीं गंगा धाकड़ ने दावा किया कि इस बार स्वर्गाश्रम क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वर्गाश्रम गांव का सभी म्यार भाई बहनों का म्यार सादर प्रणाम ची और ई बार म्यार अपील ची कि स्वर्गाश्रम गांव में हमन कमल फूल का जरूर खिलाण एवं हिमानी राणा जी का अपन अध्यक्ष बनाण। अगर आप चाहते चाह परिवर्तन तो ई बार हिमानी राणा जी का वोट देकर अपन बहुमूल्य वोट देकर उनका प्रचंड विजयी बनान। जय भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा। जय भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मानते भी, इसीलिए मानते थे वो कब तक रहे भाई आएगी तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।